नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और सिंघू बॉर्डर से आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज। हजारों की संख्या में यहां किसान मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा दें सबसे पहले। और इन किसानों की मांग है कि कृषि कानून वापस होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, इस बीच सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, वो प्रस्ताव किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान अपनी मांगों पर है। उनका कहना है जो तीनों कानून है वो तीनों कानून खारिज किए जाने चाहिए। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं, वो हरगिज प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है। प्रस्ताव आपको बता दें, प्रस्ताव क्या दिए गए हैं। प्रस्ताव ये दिए गए हैं कि जिन कानूनों में दरअसल आपत्तियां थी, विरोध थे किसानों को कि ये कानून में ये ए ठीक नहीं है, बी ठीक नहीं है, सी ठीक नहीं है, इन्हें हटा दिया जाए। सरकार ने कहा कि हम उन्हें हटाने को तैयार हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि आप कानूनों को रद्द करिए। जब आप इतने संशोधन कर रहे हैं तो बेहतर है उस कानून को ही आप खत्म करिए। नहीं करेंगे, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। आपको संशोधन प्रस्ताव मिला? नहीं, अभी देखेंगे, बात करेंगे, जो कमेटी है उनसे बात करेंगे। राकेश जी, प्रपोजल मिल गया आप लोगों को? अभी करेंगे, बात करेंगे, अभी आए हैं, अभी बात करेंगे। प्रस्ताव भी आप रिजेक्ट हाँ, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। उधर तो यहाँ देखिए, यहाँ सभा चल रही है अभी आप बताइए यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप बता सके। यहाँ सर कंवर गरेवाल, हरफ चीमा, गालब वड़ैच, पंजाबी सिंगर यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा। किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं। वैसे रोज आते हैं वो। हाँ। पलवल साइड, बहादुर तस्वीरें दिखाई, पंजाबी सिंगर बता रहे बच्चे। हाँ जी, टीकरी बॉर्डर और गाजियाबाद, हर साइड जा जाके वो अपने विचार रखते हैं जाके। अच्छा, हम हाँ। राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान से आए हैं? हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ राजस्थान का किसान भी है? हाँ जी, राजस्थान का पूरा किसान है। ज्यादा राजस्थान के किसान टीकरी बॉर्डर पर हैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो ये बताइए, सरकार ने जो, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? राजस्थान से सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर क्या कहेंगे? उस पे अभी तो यही कहेंगे यस और नो। या तो लागू करना है तो हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा, हाँ। नहीं तो उसको पूरे को वापस लो। उसमें फेरबदल कुछ नहीं होगा, उसमें चेंजेस नहीं चाहिए उसको। अच्छा, आखिरी बात है, सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती है, कहती है यही प्रस्ताव मानिए, तो क्या तो होगा? हमारे जो किसान नेता बोलेंगे हम वैसे ही चलेंगे। किसान चाहते हैं हम यहीं बैठे, सारे किसान यही चाहते हैं कि यहीं बैठेंगे जब तक वो वापस नहीं होगा, हम यहीं बैठेंगे। रहेगा, पीसफुली करेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा भी कुछ दंगा वंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही चलेगा। हम भी आज उड़ीसा से आए हैं यहाँ। उड़ीसा से आया? हाँ जी सर। हाँ। हाँ, हम यहाँ पे मुजरा करने नहीं आए। ये जो सरकारी लोग सर है ये बोल रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं प्रोटेस्ट पे? हाँ, किसानों के साथ है। मैं भी किसान का बच्चा हूँ। अच्छा। ठीक है, हमारे घर पे भी खेती करते हैं। हाँ। ये लोग सिर्फ दिखावे कर रहे हैं यहाँ पे। ये किसानों के मतलब ये दुख दर्द इनको नजर क्या नहीं नाम है आता। आपका? नचिकेता है। नचिकेता उड़ीसा से आए किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। निधि हमारे साथ मौजूद है, अनंत हमारे साथ मौजूद है, जितेंद्र मौजूद है। निधि यूपी गेट में। निधि, यहाँ राजस्थान से भी किसान है, उड़ीसा से भी किसान है और हरियाणा पंजाब से भी किसान आए हुए हैं। निधि, बिल्कुल सोहेल, जहां पर वहां पर घाट घाट के जगह से किसान आए, तो यहाँ पर पंजाब से बड़ी तादाद है किसानों की। ज्यादातर सरदार किसान हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपनी मांगों को बुलंदी के साथ रख रहे हैं। मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी यूपी गेट की, जल्दी से अभिषेक आप दिखाएं कि किस तरह से पैन करके कैमरा की पहली पंक्ति में बैठने से लेकर आखिरी पंक्ति तक यहाँ पर किसान ही किसान डटे हुए हैं। कोई प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं। राकेश टिकैत अभी हालांकि कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी पर विचार होगा, देखना होगा कि किसान क्या कहते हैं। दिन के आखिर तक ये बात भी काफी क्लियर हो जाएगी, ये साफ हो जाएगी कि किसान चाहते क्या है। अब आगे क्या नेक्स्ट दौर की बातचीत होगी, अगले दौर की बातचीत होगी। मेरे साथ जयवीर सिंह साहब हैं जो कि किसान नेता हैं और किसानों के नेतृत्व में काम करते रहते हैं। क्या जो प्रस्ताव दिया है सरकार ने वो भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें खबर मिल रही है कि किसान नहीं मान रहे, वो भी। यहाँ पर क्या स्थिति है, आप क्या कह रहे हैं? आप सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 3 कृषि कानून लाए हैं, ये बिना किसानों से पूछे लेके आए और अभी इनको बोल रहे हैं कि इनको आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं और किसानों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये तीनों जो कानून है किसानों के लिए हल दोनों ओर से चाहते हैं। सरकार भी चाहती है कि हल निकले, कि किसान भाई बात माने। किसान भी चाहते हैं कि हमारे हक की बात हो, हमारे मुनाफे की बात हो। तो कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? आप भी मानने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, अगर ये किसान ने सौगात मांगी होती तो किसान उसमें कुछ बोलता कि हाँ ऊपर नीचे कर लीजिए,
लेकिन ये किसान ने तो मांगा ही नहीं एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है आपको? जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से संशोधन प्रस्ताव, वो मंजूर नहीं है? ये तीनों कानून ही कॉर्पोरेट के लिए बने हुए हैं, किसानों के लिए बने ही नहीं है, तो उसमें प्रस्ताव कहाँ से लेकर आएंगे ये? आप क्या कहेंगे सर, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रस्ताव की वापसी के अलावा कोई हम नहीं वो रास्ता नहीं है। किसान मानने को तैयार नहीं है सोहेल। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो केंद्र सरकार की तरफ से कानून लाया गया, वो सिर्फ कॉर्पोरेट प्लेयर्स के लिए है, बड़े प्लेयर्स के लिए है, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, जिनमें किसानों को सिर्फ घाटा ही घाटा हो रहा है, कोई मुनाफे का सौदा नहीं है, इसलिए वो कानून को वापस चाहते हैं। अनंत के पास चलते हैं जो टिकरी बॉर्डर से, देखिए टिकरी बॉर्डर हुआ, सिंघू बॉर्डर हुआ, यूपी गेट हुआ, ये सब बॉर्डर के इलाके हैं जो कि दिल्ली यूपी को जोड़ते हैं, हरियाणा को जोड़ते हैं। वहां से हम लगातार लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, हम लगातार किसान की बात आप तक रख रहे हैं। अनंत, वहां पर क्या इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है? हालांकि ये देखना होगा दिन के अंत में कि किसान अपनी बात कैसे रखते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं सरकार के प्रस्ताव पर। सर बिल्कुल निधि, सरकार के इस प्रस्ताव के बाद किसानों की स्ट्रैटेजी पर निगाह बिल्कुल है, लेकिन फिलहाल की तस्वीर ये है कि सरकार की तरफ से लिखित में 21 पन्नों का प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद किसानों के अंदर संतोष नहीं है। उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जहां अभी भी सरकार के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, वो तिरंगा हाथ में उनके पकड़ा हुआ है, तिरंगे को फहराते हुए, तिरंगे को लहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी वो लगातार कर रहे हैं। और कहना उनका यही है कि अब जबकि किसानों के बारे में आप विचार करना चाहते हैं, किसानों के लिए प्रस्ताव अगर तय किया गया, तो उसमें किसानों की सहभागिता आखिरकार क्यों नहीं रखी गई। इनका कहना यह है कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि इनके मुताबिक सरकार में कोई एक मंत्रालय नहीं है जो कि कृषि से संबंधित तमाम चीजों को देखता हो। इसके लिए किसान आयोग की जरूरत है, और किसान आयोग की जरूरत भी इस शर्त के साथ है कि हर एक राज्य से 2 किसान प्रतिनिधि उस आयोग में शामिल हों, ताकि किसान की बुनियादी जरूरतों का समझते हुए कोई भी ड्राफ्ट आगे तैयार किया जा सके। लेकिन उससे पहले इनकी सरकार से मांग यही है कि अगर सरकार चाहती है कि ये दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसानों के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इनको खत्म किया जाए, तो सबसे पहले इन तीनों बिल को वापस लेना होगा। ये तीनों बिलों को अगर वापस सरकार नहीं लेगी तो संशोधन से किसान मानने वाले नहीं है। अब ये वो बिंदु बन चुका है जो कि किसान और सरकार के बीच में सीधे टकराव का बिंदु है, क्योंकि जब पहले दौर की बातचीत हुई थी, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था, सरकार की तरफ से, कि हम किसानों की हर एक समस्या को सुनने के लिए, समझने के लिए और सुलझाने के लिए तैयार है। जो संशोधन किसान चाहता है वो लिखित में देने के लिए तैयार है, लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। सरकार की तरफ से हर दफा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यही साफ किया गया। अंतिम चरण में जब गृहमंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक हुई, उस वक्त एक ड्राफ्ट तैयार करने का आश्वासन दिया। उसके बमुश्किल 16 से 18 घंटे बाद ड्राफ्ट सामने पेश कर दिया गया, लेकिन ड्राफ्ट में भी किसान संतुष्ट नहीं है। मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए नहीं थी। जितेंद्र, वहां जो मौजूद किसान है उनसे जरा जान